दोस्तों आज हम जानेंगे HTML में आई फ्रेम का क्या यूज़ होता है और अपनी वेबसाइट में उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक आई फ्रेम टैग बनाते हैं। ठीक है, इस आई फ्रेम टैग के अंदर हम किसी भी इमेज को या वेब पेज को यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे समझते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ src। इस src के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को हम लगा के देखते हैं। तो इमेज का पाथ क्या है, img.jpg। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखो इमेज आ गई है। ये बहुत बड़ी इमेज है इसलिए ऐसे दिख रही है। एक काम करते हैं, जो आई फ्रेम है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से विड्थ दे देता हूँ मैं आई फ्रेम को 500 पिक्सल। ओके, 500 लिख देते हैं, लग जाएगी। सेव किया, इसको हाइट दे देते हैं, कुछ हाइट भी दे देते हैं हम 500। सेव करते हैं तो इस तरीके से मेरा आई फ्रेम इतना बड़ा लग गया। इमेज कुछ ज़्यादा बड़ी है ना, तो ढंग से पता नहीं लग रही। देखो ठीक है, इस तरीके से आई फ्रेम के अंदर हमने इमेज डाल दी। ऐसे ही आई फ्रेम के अंदर आप किसी पेज को भी लगा सकते हो। इसकी थोड़ी सी विड्थ बड़ी कर देते हैं, थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर कोई वेब पेज भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक पेज होता जिसका नाम होता about.html। ठीक है, अब इस about.html के अंदर इस HTML के अंदर हम फटाफट से यहाँ पर कुछ इमेजेस या कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हम कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। H1 के अंदर लिख देते हैं अबाउट अस या प्रोडक्ट्स, या अबाउट अस लिख देता हूँ। ठीक है, अबाउट अस, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डमी टेक्स्ट डाल देते हैं और यहाँ पर एक इमेज भी लगा देते हैं अपनी src के अंदर, और इस इमेज को कुछ विड्थ दे देते हैं ताकि छोटी रहे, 300। ठीक है, सेव करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे इमेज लगाई थी वैसे ही हम यहाँ पे पूरा पेज लगा सकते हैं about.html। कैसे, सिंपल उसका पाथ हमें प्रोवाइड करवाना होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ ./about.html, फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे पूरा अबाउट अस का पेज हमने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, आप बाहर से भी किसी वेबसाइट को इसके अंदर लगा सकते हो, वो भी एक बार समझ लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे विकीपीडिया की वेबसाइट खोलता हूँ, इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ से इसको सिंपल कॉपी करूँगा और इस URL को यहाँ पे डाल देता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ पे हमने अपने आई फ्रेम के अंदर ही अपनी वेबसाइट में विकीपीडिया को डायरेक्टली कॉल कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। जैसे इसको Ctrl+Z करता हूँ, अबाउट अस का पेज चलाते हैं अभी हम अपना। यहाँ पे ये मैंने अबाउट का पेज लगा रखा था। मैं चाहता था कि मैं इसको इस तरीके से ना करके किसी बटन पे क्लिक करके इसके अंदर लेके आऊँ। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ समझाता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ मैं एंकर टैग। एंकर टैग पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे इस एंकर टैग के अंदर ये जो href है, अभी इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, अभी होल्ड करते हैं, समझाता हूँ। और यहाँ पर एक नेम देते हैं, यहाँ पे देते हैं नेम। इस आई फ्रेम के अंदर एक नेम पास करते हैं। इसको नाम दे देते हैं एक्सटर्नल या इंटरनल, कोई भी पेज। ठीक है, इंटरनल पेज, इंटरनल, या इसको पेज ही नाम देता हूँ, खाली नेम दे दिया मैंने, पेज। अब इस पेज को, ठीक है, इस पेज का ये जो आई फ्रेम है इसको हम क्या बोलेंगे, पेज। ठीक है, अब ये जो href है इसके अंदर हम इस अबाउट को कॉल करा देंगे। अब यहाँ पे src रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता होगा जब एंकर टैग काम करता है हम टारगेट ब्लैंक करते हैं। टारगेट ब्लैंक करते हैं, समझाता हूँ। जैसे about.html मैंने इसके अंदर लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस। ठीक है, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो अबाउट अस लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे इस आई फ्रेम के अंदर खोलना है। करेक्ट, तो चलते पहले वापस से इधर आ गए। इसके लिए हमें सिंपल सा तरीका अपनाना है। जैसे हम, आपको ध्यान होगा, यहाँ पे लिखते थे टारगेट, और टारगेट के अंदर हम क्या लिख देते थे, ब्लैंक। अब इस ब्लैंक का मतलब क्या था, जैसे हम खोलेंगे तो ये डिफरेंट टैब में खुले। देखो अबाउट करा तो ये डिफरेंट टैब के अंदर खुल के आया। करेक्ट, इतना क्लियर है। अब सेम चीज़ हमें ब्लैंक की जगह पर ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे इस आई फ्रेम का नाम डाल देना है। यहाँ पे पेज, शायद आपने कोई पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, कर दिया। अब जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ये टारगेट देखेगा, पेज पे जाना है। पेज क्या है, आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर ये अबाउट अस के पेज को खोल देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो अबाउट अस का पेज आई फ्रेम के अंदर खुल गया। राइट, तो ऐसे हम इमेज को, चाहे पर्टिकुलर इमेज खोल सकते हैं इसके अंदर। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज का पाथ प्रोवाइड करवा देते हैं यहाँ पे image.jpg। सेव करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इमेज इसके अंदर। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी एक चीज़ छोटी सी और सीखते हैं इसके अंदर। क्या, जैसे आई फ्रेम है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है src doc। ठीक है, src doc, इसके अंदर आप डायरेक्ट कंटेंट डाल सकते हो डायरेक्टली।
तो यहाँ पे अभी इसकी तो नीड नहीं है, चलो रहने देते हैं इसको। src डॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं p, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं ऐसे, राइट। इसके अंदर h1 भी बना सकते हो आप, जो भी आपको ठीक लगे। हेलो आई फ्रेम, ठीक है। सेव करते हैं इसको और डायरेक्टली देखो ये सारा का सारा कंटेंट मेरे आई फ्रेम के अंदर आ गया। इस तरीके से आप छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं थोड़ी सी एडवांस, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।